भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। 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 वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। दुनिया में सबसे बड़ा महात्मा कौन है? तो सब में भगवान को देखता है और सब कुछ भगवान ही मानता है। इसी बात पर भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते, यह अवस्था बहुत जल्दी नहीं आता है। साधना करे, जैसे तो एक साल में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हो, बहुत साल पढ़ना पड़ता है तब तो जाकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस जो बनना बनते हो। ऐसी पूर्ण जो ज्ञान है वह परमात्मा की प्राप्ति, इसमें कई जन्म लग सकता है। लेकिन हो सकता है कई जन्म से हम लोग लगे हुए होते हैं, अंतिम जन्म भी हो सकता है। तो जिस जन्म में समझ में आ जाओ तुम्हारा अंतिम जन्म है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जब किसी ज्ञानी को यह समझ में आता है, हालांकि समझदारी कब आता है? कई बहुत जन्मों के बाद। ज्ञानवान मां प्रपद्यते, जब ज्ञानवान साधना करके परमात्मा के पास पहुंचता है तब उसे क्या पता लगता है? वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वम, सब कुछ है, इति, इनके अलावा कुछ नहीं है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा और दुर्लभ होता है और ऐसा ही महात्मा बनना है। अब ये जो भगवत गीता का 7वां अध्याय में श्री सूर्य भगवान बोले थे कि मया सक्मना पार्थ योगम जन्मत आश्रय असंशयम समग्र मां मिथ्या ज्ञास्य तस्सिनो। मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं उसका तुमको मुझे प्रेम हो जाएगा। प्रेम का आधार क्या होता है? प्रेम श्रेष्ठ से करते हैं। जीवन में तुम्हें कोई सब्जी भी खरीदने जाते हो ना, तो जो सब्जी ठीक नहीं लगा नहीं लिया, खिलौना लेने गया, हमेशा तुम्हें लगता है कि अब बेहतर है और से तुम उससे प्रेम अपनापन रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुनिया का सबसे सुंदर, गुणवान, धनवान, विद्वान, दयावान, सामर्थ्यवान, रूपवान प्रभु है। फिर उनसे प्रेम क्यों नहीं होगा? बस समझना तो है। अब बाकी होता है लत होता है, जैसे दूध दारू रख दे तो जो सात्विक व्यक्ति दूध पिएगा, तामसी व्यक्ति दारू पिएगा, तो लत छुड़ाना पड़ेगा। हम लोग जन्मों से मोह माया, बिगड़ने वाला, सड़ने वाला चीज के पीछे पागल है। रात के भोजन रख दो, खूब मिठाई रख दो, सुबह बासी हो गया, 2 दिन 4 दिन में सड़ जाएगा। उसी से ही शरीर बना है, कितना दिन ताजा रहेगा, कितना दिन जवान रहेगा। फिर भी हम इस शरीर के पीछे पागल है। लेकिन जो कभी नहीं बदलने वाला वो हमारी आत्मा है, जो हमेशा साथ निभाने वाला वो परमात्मा है। वहां सब वाला हट जाते हैं। भगवान बोलते हैं जब तक तुम हमें श्रेष्ठ नहीं समझोगे तुम प्रेम नहीं करोगे हमसे। जब तक तुम पढ़ाई को श्रेष्ठ नहीं समझोगे और अपना नहीं समझोगे तुम नहीं पढ़ पाओगे। कितनों को तुम्हें समझा दो, तुमको समझना होगा। मेरे समझाने से ज्यादा फर्क नहीं है, खुद को समझाओ कि यही मेरे जीवन को बदल सकता है। संसार में 2 ही चीज है, अपना कर्म मेहनत से करो और भगवान से प्रेम करो। वो सब सामर्थ्यशाली है, उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है जो तुम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा। इसलिए हम लोग को भगवान से प्रेम करना है। अब प्रमाण कैसे करोगे? सब भगवान ही है। तो भगवत गीता इसी 7वां अध्याय के 4, 5, 6 3 श्लोक में भगवान ने कहा। 4 श्लोक में भगवान ने कहा भूमि रापो अल्लो वाय खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भीना पितर अष्टधा मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार इसे या शरीर बना। फिर 5वां श्लोक में भगवान ने कहा अपरियमित स्तन्याम प्रकृति विधि में परा जीव भूता महावाहो यदम धारते जगत। अब ये जो मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार भगवान की अपरा शक्ति है।
लेकिन भगवान की पराशक्ति हमारी आत्मा है, सबके अंदर आत्मा बैठा है भगवान की पराशक्ति। फिर ऐसी संसार अपरा से और जो संसार का संचालन करने वाले देवी देवता अपरा से, तो शरीर और संसार एक जात हुआ। ये दोनों अपरा से बना है और आत्मा परमात्मा एक जात हुआ। यद्यो निनि भूतानि सर्वाणि त्रिपधारे अहम कितना जगता प्रभु परे था। ये दोनों मिलकर परा और अपरा पूरे संसार का संचालन कर रहा है और मैं इसका उत्पन्न करता हूं और विनाश करता हूं जब तक सृष्टि रहा। तो इसका सारांश 7वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था। 7 के 7 भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचित दस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाइव। मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ। जड़ भी मैं, चेतन भी मैं, शरीर भी मैं, आत्मा भी मैं। क्यों? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरी तो शक्ति है। अपरा भी भगवान की, परा भी भगवान की। हाथ है मेरा, ये हाथ है मेरा। तो हाथ मीन्स मैं। कोई हाथ से टच किया तो लोग क्या कहेगा कि हाथ छोड़ नहीं, बोलेगा फलना टच किया। तो भगवान की 2 शक्ति है, अपरा और परा। अपरा जड़ शक्ति है, इससे संसार बना, शरीर बना। परा भगवान का चैतन्य शक्ति है। ये दोनों से ही बना। भी इसको जो रियलाइज कर लिया, सब प्रभु आप ही आप हैं, वही सबसे बड़ा महात्मा है। तुलसीदास जी को रियलाइज हुआ, राम भक्त है, बोले सिया राम है सब जग जानी। अब तुमको लगा कि तुलसीदास जी तो बोले सब राम जी ही राम जी है। कृष्णवान करे सब मैं ही हूँ। मीरा भाई बोल रहे सब प्रभु ही है, हमारे गिरधर गोपाल है। होता क्या है, भगवान तो एक है। हमारी जैसी भावना होगी। अब तुमको अगर प्रेम कृष्णवान में है तो कृष्णवान नजर आएंगे। इसे काला चश्मा पहन लो, सब काला काला नजर आएगा। लाल चश्मा पहन लो, सब लाल लाल नजर आएगा। हरा पहन लो, हरा हरा नजर आएगा। वैसे ही राम जी की भक्ति करने वाले को अंत में सब सिया राम में सब जग जानी। कृष्णवान की भक्ति करने वाले को अंत में सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। कोई माँ का भक्ति करता तो उनमें माता ही माता सब कुछ है। कोई शिव की भक्ति करता तो भगवान शिव ही सब कुछ है। जिनमें श्रद्धा हो, जिनको तुम मानते हो, अंत में पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का स्वरूप दिखाई देगा। भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान भाव के बस में, तुम्हारी भावना क्या है। श्री मीराबाई बोलते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई कहते हैं जीत देखो तिर श्यामी श्याम, जहां देखता हूँ श्यामी श्याम। नारद जी की कथा वर्तन सुन रहा था कि गांव में एक ओझा एक भूत पकड़ के हांडी में बंद कर दिया। भीड़ था, नारद जी गुजर रहे थे। क्या है जी? तो भूत पकड़ के रखे हुए हैं। नारद जी तो भूत देखे नहीं थे, बोले हट रहा भूत देखे। तो बहुत खतरनाक है, पूरा गांव को परेशान किए हुए। हटो ना, हम देखेंगे। गए, ढक्कन हटा, देखे अंदर प्रभु बैठ के मुरली बजा रहे हैं। तो प्रभु आप इसमें, तो भूत कह रहा है। बोले तू क्या मानता है? तो मैं मानता हूँ सब आप ही है। तो फिर मैं ही सब हूँ। इसलिए सब भगवान ही भगवान है, अच्छा या बुरा। जिसे अभी संसार में जाओ, कोई सुंदर हॉस्पिटल में पूछो कौन बनवाया? सरकार। सुंदर स्कूल किसने बनवाया? सरकार। ये सुंदर पार्क किसने बनाया? सरकार। लेकिन जेल किसने बनाया, बांध के कौन रखा? सरकार। ये फांसी कौन दे रहा है? सरकार। तो वो परम सरकार है, ये छोटा सरकार है। सरकार जेल क्यों बनाया? स्कूल बनाया जेल भी, कि या तो स्कूल में सुधर जा, और बेटा अगर स्कूल में ना सुधरा तो चल वहां चल के पढ़। जेल में सवेरे से उठा दिया, जा पत्थर तोड़ो, घास कवारो, भोजन बनाओ, 4 सोटा खाओ, वही बंद रहो। आओ वहां प्रॉब्लम किया तो वहां भी विशेष सेल होता है, खड़े रहेगा, दिन भर बंद करेगा, बैठो के जगह। तो ऐसी भगवान है, अच्छा ही बना बुरा ही बना। अच्छा के लिए अच्छा है। जैसे तुम अच्छे बच्चे हैं, स्कूल में हो, बहुत सारा बच्चा फरार है, वो क्या बनेगा, तुम क्या बनोगे? तो सब भगवान का, इसे समझने की बड़ी क्षमता चाहिए। शुरू में लाया कि सब भगवान कैसे हैं। भगवान तटस्थ होकर बनाए हैं। जैसे घर में पूजा रूम भी है तो शौचालय भी है, दोनों की आवश्यकता है। ऐसी दुनिया में मंदिर भी है, जेल भी है। भगवान ने दोनों बनाया, प्रेम भी बनाया और सजा भी बनाया, भय भी बना दिया। अगर प्रेम में जीते हो तो सब दिन मगन रहोगे, गलत करो तो डरना पड़ेगा। डरना किसको पड़ता है? जो गलत करता है। अच्छा करने वाला को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तुम लोग स्टूडेंट्स हो, साधक हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ गीता जी का। तुम हो भौतिक दुनिया का स्टूडेंट, मैं भक्ति लाइन का स्टूडेंट हूँ। हम भी नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है। गीता की इन बातों के लाइक हम कहाँ गए हैं, नर्सरी में भी नहीं सेट करेंगे। लेकिन बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई बिलीव वन डे आई विल फॉलो टोटल लेसन ऑफ भगवद गीता। एक दिन मैं इसका अपने जीवन में उतार लूंगा, पूरा भरोसा है मुझे। तो साधना करना है। संसार में सब वही है, तू ही बनाए, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, जग के सारे काम हे राम हे श्याम। सब तू ही बना रहा है, बिगाड़ रहा है।
जन्म वो देता है, पालन पोषण वो करता है, ले जाता है वो। हमारा काम क्या है? हम जैसा करेंगे उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार होगा। हमको अपना काम बना के करना है। हम अगर अच्छा बनेंगे, हम सच्चा बनेंगे, तो तुमको जिंदगी में कभी बुरा से भेंट नहीं होगा। अच्छे को अच्छा मिलता है। अपनी दृष्टि अच्छा बना लो। मुझे आज तक जीवन में चोर नहीं मिला, कहीं रात बिरात आए गए, क्योंकि मुझे चोर से मिलने का बड़ी इच्छा करता है। कौन सा चोर? माखन चोर से। मैं सोचता हूँ कि अंधेरा में माखन चोर मिले, न वो मिले नहीं से चोर मिला आज तक। मैं कभी किसी का बुरा ही नहीं सोचता हूँ। मैं अपने जीवन में कभी किसी को, एक छोटी सी दृष्टांत में बताता हूँ। मुझे जाना था कोडरमा, 2000 से पहले की बात है। सैनिक स्कूल से फॉर्म लाना था। मेरे स्कूल में एक टीचर पढ़ाता था उस समय, उसका नाम था सुशील। बहुत अच्छा, बहुत गुरगर टीचर, बेचारा धनी चक्का था। तो मैं ट्रेन में, उस दिन वो रैली जा रहा था पटना से, बहुत ट्रेन भरा हुआ था, रांची एक्सप्रेस में बैठना था। मैं गया तो मैं सोच रहा था कि आज जाए कल जाए। तो लड़का खिड़की पर था, ट्रेन आ रही थी तो खड़ा था। बोले जाना है हम कि हाँ आइए, हम सीट रखे हुए हैं। हम गए तो वो सीट भर गया। कोई बात नहीं, बोले चले जाएंगे। तो हम जहाँ पर हम बैठे तो कोई दूसरा कोई बैठ गया। तो एक व्यक्ति था, वो बेडशीट बिछा के बैठा हुआ था। तो हम आराम से, हमको बोला बैठिए काम कि हाँ बैठ जाएंगे। बैठ गए, चप्पल खोले, उधर पलती मार के बैठ गए। तो लड़का हमको बुलाया। लड़का इसलिए बोले, मुझसे छोटा था वो, कहा कि सुनिए सर इधर आइए, वो जिसके साथ आप बैठे वो अच्छा आदमी नहीं है। कहा कि चल दिया। अब उतरा तो वहीं से। हम सोचे अब तो बैठ गए हैं, कहा कि बैठ गए। मन थोड़ा मेरा छोटा हो गया कि कौन आदमी है। बैठ के उसके बगल में, तो उसका अपना वो बैग खोला। अब कुछ सामान रखा, बंद नहीं किया, ऊपर पैसा वैसा भी था, एक किताब भी था। हम सोचे चोरबा नहीं करता, पहले विश्वास दिलाता। तो हम सोचे पैसा कितना है। फार्म खरीदने जा रहे थे, जमा करने नहीं जा रहे थे, ज़्यादा पैसा नहीं। फिर हम मार्शल आर्ट के स्टूडेंट, इससे बलवान भी है, या खेला जो होगा देखा जाएगा। तो उसको हम बोले ना कि थोड़ा सा तुम्हारा नोवेल पढ़े, उपन्यास पढ़े। बोला हाँ लीजिए। हम पढ़ने लगे। ऐसे नहीं आ रहा था, 2 घंटा का सफर यहाँ से कोडरमा। तो हम उसको पढ़ते रहे। वो आराम से सोया रहा, उसके जेब में पैसा, उसके पास मोबाइल, उसका सूटकेस खुला, एकदम आराम से सोया, खराटा मार रहा है। जब कोडरमा आने लगा तो हम उसको उठाए, ये स्टेशन आ रहा, उठो। तो उठा, हाँ सो रहे हैं, सो लिए से बहुत दूर से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे, अपना गांव जाना है मुझे, रांची के पास से। आप मिल गए से बड़ा शांति मिला। उपन्यास लिए। अब वो अपना सूटकेस में ताला बंद करने लगा। तो उसको बोले तुम पहले से सूटकेस में ताला क्या नहीं बंद किए था, पैसा जे। बोला आप थे साथ में, तुमको क्या डर था। हमको इतना गलानी हुआ कि हम इसको बाहर रास्ता चोर समझ रहे हैं और ये हमको साधु समझ रहा है। ये कहा कि आप थे, तुम क्यों बंद करते। हम आपको हमसे जान पहचान तो है नहीं। उसने कहा हमको आदमी का परख है। उस दिन हम संकल्प लेके आज, ऐसे उसके ऊपर बहुत शक नहीं था, तो हम एक संकल्प लेके आज किसी को बुरा नहीं समझेंगे। अब स्टूडेंट से तो इसलिए कहीं डांट देते हैं, बोलते वो आदमी भर रास्ता एकदम खराटा मारा, सोच के एक अच्छा आदमी मेरा सामान हो रहा है। और मैं सोचता रहा कि ठगवा आधा दिन से का सोया हुआ हमको ठगेगा। परिणाम देखो, कुछ ही दिन बाद यह घटना था, जनवरी का। जनवरी फॉर्म मिलता, मार्च के होली के एक दिन पहले सुशील का मर्डर हो गया, जो हमको बोला था बेचारा। कहानी उसका था, वो कहीं गया ज्वाइन कर, वहीं महाराष्ट्र मर्डर हो गया, भी गया। हमको पूरा कहानी नहीं मालूम हुआ, क्योंकि जो मकान है सामने, इन्हीं का परिवार में था। जो हम लोग का कोना पर मकान है, धनी चक्का शाह जी को परिवार में था लड़का। उसके पिताजी मेरे सत्संगी थे। पूरा कहानी उनको ही पता नहीं चला। यहाँ से खूब खुशी खुशी गया, वहाँ से लाश आया। तो शक हमेशा हमें दुश्मन बनाता है। दूसरे पर शक नहीं करना है। कोई गलती हो इसलिए मैं कोई गलती हो तुम्हारे सामने बोलते हैं सुधारो। तो हमें अच्छा, दुनिया को अच्छा समझना है, सब पर भरोसा करना है। सब में मेरे ही प्रभु हैं। पूर्ण प्रेरक रघुवीर गोसाई, सबके हृदय मेरे प्रभु बैठे हुए। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि उमा 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 निज प्रभु मैं देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। उमा रति जे राम चरण विगत काम मद क्रोध। ये उमा जो भगवान के भक्त होता है, उससे काम को लोभ नहीं होता, और सब में अपने प्रभु को देखता है, तो किसे द्वेष करेगा। इसलिए हम लोग संकल्प ले, प्रैक्टिस करना है। पहले माता से, तो मेरे माता, माँ मेरे भगवान हो। अच्छा पिता, पिता मेरे भगवान है। सखा मेरा मित्र भगवान है। बंधु, बंधु में भगवान है। दोस्त में भगवान है। विद्या, विद्या देने वाले गुरु में भगवान है। धन सब भगवान का ही स्वरूप है, वही भेजे हैं।
त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब मेरे ही प्रभु हैं, प्रभु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। सबसे प्रेम करना है, सबके साथ अच्छा संबंध रखना है, सबके प्रति अच्छी भावना रखना है। मुझे जीवन में बहुत बार नेगेटिव लोग से भेंट हुआ, लेकिन तुमको कहानी सुनाने में शाम हो जाएगा। जिसको लोग खराब करता तो भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। क्यों? मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम था। मैं किसी को बुरा नहीं समझता हूँ। रेड क्रॉस के प्रभारी होने के नाते एम्बुलेंस लेकर मुझे कई बार जाना पड़ा। निगेटिव लोग के भी साथ रहा मैं, रात बिरात घूमा, बस देखा और मुस्कुराया, कहा है ठीक है। दूसरे आदमी को रहता तो छीन भी सकता था, लूट लेता है, क्या करता। मेरे मन में सबके प्रति सदा भाव रहा है, सब अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, सब मेरे प्रभु का ही रूप है। तो बुरा कैसे हो सकते हैं? कुछ कमियां बुराइयां अपने अंदर उसको हटाना है। हम दिव्य आत्मा है, तुम सब दिव्य आत्मा हो। ये जो कलमस लग गया है संसार का है, हम गंदे नहीं, आत्मा गंदा नहीं है। ये संसार के संस्कार से ऐसा लगता है कि हमें पाप है। हम तो शुद्ध हैं, दिव्य हैं, और हमारे परम प्रभु तो परम दिव्य है, सब में है। इसलिए कणकण में हम लोग सनातन धर्म में क्या करते हैं? ईटा पत्थर पेड़ पौधा सबको पूछते हैं। क्यों? सब में मेरे भगवान है। हम ईटा नहीं पूछते, हम पत्थर नहीं पूछते, हम ईटा के अंदर भगवान की भावना रख के पूछते हैं। हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि हनुमान जी का मूर्ति का पूजा करें। हम हनुमान जी का भावना, राम जी, भगवान श्री कृष्ण, हम अपने प्रभु को वहाँ देखते हैं। प्रहलाद अपने पिता से कह रहा, अरे पिता मोर बाबरा कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम में खड़े खम में सब में व्यापे राम। मेरे प्रभु तो कण में। इस भावना से निर्भीक होकर रहना है। कोई मन में डर नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई विकार नहीं, सदाचार, अंदर में सद्भाव, सत्प्रेम और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। इससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।